पोस्ट कर दो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वेबिनार में आने के लिए। अभी कुछ लोग आ रहे हैं, हम स्टार्ट करते हैं। मैं गरिमा टोंडक वाल के लिए प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं एक टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, डाउजिंग एक्सपर्ट और भी बहुत सारी मॉडलिटीज मैंने की हुई हैं। तो जो आज की हमारी वेबिनार है वो रिगार्डिंग दिवाली रेमेडीज है कि दिवाली पर हम कौन सी क्या रेमेडीज करें जिससे हमारे घर में प्रॉस्पेरिटीज आए। तो आज हम कुछ मेन रेमेडीज लेंगे जो हम दिवाली पे कर सकते हैं। ओके। तो हम एक सबसे छोटी रेमेडी से शुरुआत करते हैं। बहुत छोटी रेमेडी है। जिनके घर में मतलब प्रोस्पेरिटी नहीं है या पैसे की तंगी रहती है वो लोग इसे जरूर करें। आपको करना क्या है, दिवाली के दिन किसी भी लक्ष्मी विष्णु मंदिर में जाकर सुगंधित धूप अर्पित करनी है आपको। और फिर आपको प्रार्थना करनी है कि आपके घर में जो आर्थिक तंगी है वो दूर हो जाए। और इसके बाद आपको लगभग 21 शुक्रवार तक ये करना है। दिवाली से स्टार्ट करना है और 21 शुक्रवार करना है। बहुत ही जल्दी जो आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। आप सभी को क्लियर हो गई रेमेडी। करना क्या है, दिवाली वाले दिन मंदिर में जाना है, स्पेशली लक्ष्मी विष्णु मंदिर। देखिए जो लक्ष्मी जी होती है ना वो भगवान विष्णु के साथ ही स्थायी रूप से आती है घर में। अगर आप स्थायी रूप से रखना चाहते हैं तो जो लक्ष्मी जी की पूजा है ना वो भगवान विष्णु के साथ करिए आप। भगवान विष्णु के साथ जब आप पूजा करते हैं तो जो लक्ष्मी जी होती है ना वो स्थायी रूप से वास करती है आपके घर में। ठीक है, सभी को क्लियर हो गई है रेमेडी। किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग रेमेडी? एनीवन्स क्वेश्चन? आई थिंक सभी को क्लियर हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट रेमेडी की तरफ चलते हैं। दूसरी रेमेडी क्या है कि जो शंख पुष्पी का पौधा होता है, एक वाइट कलर का फ्लावर होता है। वो थोड़ा सा क्लाइंबर टाइप में होता है। उसकी जड़ आपको लानी है, वो कहीं पे भी मिल जाता है। आपके घर के आसपास में आपने देखा होगा ना, एक बेल सी होती है, व्हाइट व्हाइट फ्लावर्स आते हैं उसपे, वो शंख पुष्पी होती है। तो दिवाली के दिन आपको क्या करना है, शंख पुष्पी की जड़ लानी है। उसकी फिर आपको करनी है भगवान विष्णु और लक्ष्मी का ध्यान करके आपको पूजा करनी है। उसकी पंचोपचार यानी धूप दीप आदि दिखा के पूजा करनी है। फिर जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है, तो उसे एक चांदी के डिब्बे में रख के अपनी तिजोरी में रख लेना है। क्लियर हो गई है सभी को? ये बहुत ही अच्छा उपाय है, काफी कारगर उपाय है ये। शंख पुष्पी की जड़ के बहुत सारे उपाय होते हैं, उनमें से ये एक बहुत अच्छा उपाय है। इवन जिस बंदे में कॉन्फिडेंस ना हो, आ, कुछ लोग होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो लोग क्या कर सकते हैं ना कि जो शंख पुष्पी की जड़ है उसे अपने गले में तावीज में धारण कर सकते हैं। उससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और
कॉन्फिडेंस में वृद्धि होने के साथ साथ जो वो व्यवसाय कर रहे होते हैं ना, उसमें भी अच्छा परिणाम देता है, अगर आप शंख पुष्पी को अपने ताबीज में धारण करें, शंख पुष्पी की जड़। ये वाली रेमेडी सभी की क्लियर हो गई? आ, मनी मनी करके प्लीज आप टेक्स्ट कर देंगे? प्लीज टेक्स्ट कर दीजिए। आपने हैंड रेज किया हुआ है। आप ताबीज कोई सा भी ले सकते हैं। आ, स्टील का आता है, अवॉइड कीजिए कि आयरन ना हो। पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं। बट इसका एक प्रोसीजर होता है कि पहले आपको क्या करना होता है, आपको पहले निमंत्रण देके आना होता है। अगर ताबीज में पहन रहे हैं तो आप निमंत्रण देना होता है उसकी जड़ को, यानी कि एक मतलब सुबह में जाइए, धूप दीप आदि से पूजा करिए, और फिर शाम उसे निमंत्रण देके आइए, फिर शाम को आपको लेके आनी होगी जड़, तब धारण कीजिए, वो भी एक दिन पूजा में रखने के बाद। और धारण करते हुए अपनी इंटेंशन क्लियर करनी है आपको। ओके। लाइफ में अगर आपके बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, दिवाली वाले दिन जो ब्रह्मदेव होते हैं, जो ब्रह्मा जी होते हैं, उनसे औपचारिक अनुमति लेनी होती है, यानी मंदिर में खड़े हो जाइए या कहीं पे भी कि ब्रह्मा जी मुझे आज्ञा दीजिए। इस तरह से एक पीपल का पत्ता लाना है आपको, पेड़ से तोड़ के, नीचे पड़ा हुआ नहीं, और देख लीजिए कि खंडित ना हो वो पीपल का पत्ता। उसे गंगा जल से धो के उस पे लाल चंदन से आपको राम नाम लिखना है। उसके साथ में कुछ सफेद मिठाई ले लीजिए, और ये आपको दिवाली के दिन ही हनुमान जी को चढ़ाना है। और फिर ये आप हर महीने किसी भी मंगलवार को कीजिए, तो जो लाइफ में आपके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। किसी की कोई प्रॉब्लम, अगर कोई क्वेरी है दिस रिगार्डिंग? मनी जी, अगर आप, नहीं नहीं, अगर जो आप जड़ को धारण करना चाहते हैं कॉन्फिडेंस के लिए, तो वो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा उपाय है, जो आपको तिजोरी में रखनी है चांदी की डब्बी में रख के, वो आपको दिवाली पे ही करना है। जी, हर महीने करना है, मंगलवार को। जो ये लास्ट रेमेडी बताया है, हर महीने के ट्यूसडे को करना है, कोई भी ट्यूसडे ले लीजिए आप, मिडिल ले लीजिए या फिर इनिशियल ले लीजिए, लास्ट मत लीजिएगा बस। मैं फिर से दोहरा देती हूँ आपको क्या करना है। एक, ब्रह्मा जी से घर से निकलने से पहले ब्रह्मा जी से औपचारिक आज्ञा लेनी है कि ब्रह्मदेव मैं ये वाली जो उपचार है वो कर रही हूँ, पीपल का पत्ता ला रही हूँ घर में। आपको पीपल का पत्ता लाना है, गंगा जल से वॉश करना है, उस पे लाल चंदन से राम लिखना है, फिर कुछ सफेद मिठाइयों के साथ हनुमान जी को चढ़ाना है, आपको अर्पित करना है हनुमान जी को। और ये आपको हर महीने के मंगलवार को करना होगा, दिवाली वाले दिन से शुरू करके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको।
और प्लीज जिससे भी क्वेरी हो वो हैंड रेज कर सकता है। हाँ, एवरी ट्यूसडे कर लीजिए, हर मंथ के। टाइम ड्यूरेशन ऐसा है कि आपका जब तक मन करे करिए, अगर कंटिन्यूअस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर कंटिन्यूअस करेंगे तो लाइफ में जो ऑब्स्टिकल आते हैं ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे आपके। अब नेक्स्ट रेमेडी की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट रेमेडी की तरफ चले। दीपावली के दिन आप क्या करें, घर में 3 जगह रंगोलियां अवश्य बनाएं। एक रंगोली आपको ना बिल्कुल अर्ली, बिल्कुल अर्ली में करना है। घर का सारा साफ सफाई करने के बाद में आपको एक रंगोली बनानी है गेट पे। एक अगर आपकी बालकनी है तो वहां पे बनाइए। और एक बनानी है आपको अपने मंदिर के सामने। ये क्या होता है ना, ये लक्ष्मी जी को आमंत्रण करने का एक तरीका होता है कि लक्ष्मी जी किधर से भी आए तो वो खुश होके आपके घर में आए। आपको 3 स्थानों पे रंगोलियां बनानी ही बनानी है। और शाम को इन तीनों रंगोलियों पे आपको दिया जलाना है। ये वाली रेमेडी क्लियर सबको? 3 प्लेसेस हैं आपके। आप तो एक तो बिल्कुल जो मेन गेट है आपके घर का वहां पे बनानी है। एक जो आपका मंदिर है, घर का मंदिर, उसके सामने बनानी है। और एक बनानी है आपको बालकनी में। किसी ने पूछा है कि घर के हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं क्या? नहीं, आपको मंदिर के हनुमान जी को अर्पित करना है। घर के मंदिर में नहीं, हनुमान जी को अर्पित करना है आपको मंदिर में बाहर जाके। ठीक है। अब हम नेक्स्ट रेमेडी की तरफ चले। जो हमारी नेक्स्ट रेमेडी है यह भी बहुत कारगर है। इसमें आपको क्या करना है, एक बड़ा सा नारियल लेना है आपको दिवाली के दिन। और उसमें ना एक छेद कर देना है जिसमें से सिक्का जा सके उसके अंदर। जिसके अंदर सिक्का जा सके इतना छेद कर देना है। और दीपावली में उसकी पूजा करने के बाद उसमें एक सिक्का डाल देना है। ठीक है। और उसके बाद उसे आप अपने पूजा स्थल पे रख लीजिए या तिजोरी पे रख लीजिए। मैं फिर से बता देती हूँ आपको। आपको करना है, एक नारियल लाना है बड़ा सा, उसमें छेद कर देना है, उसकी पूजा करनी है दिवाली पे। फिर उसमें डाल देना है, एक सिक्का डाल देना है, जो भी यथा श्रद्धा आप डाल सकते हैं। फिर उसको या तो पूजा के स्थान पे ही रख के छोड़ दीजिए या फिर तिजोरी में रख लीजिए। उसके बाद जब भी आपके घर में पैसा आता है बाहर से, उसमें से एक सिक्का आपको डालना है। अगर घर में 2 बार पैसे आ रहे हैं बाहर से तो 2 बार ही डालना होगा आपको सिक्का। जितनी बार घर में पैसा आएगा उसमें से सिक्का डालना है आपको उसमें। अगर आपका नारियल भर जाता है तो आपको क्या करना है कि उस नारियल में से सिक्के निकाल के वो आप कन्याओं को दे सकते हैं। और जो नारियल है उसे प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी। आप फिर से अगर करना चाहते हो तो मतलब प्रवाहित करने के बाद जो अगला फ्राइडे बढ़ेगा उसमें फिर से यही कर सकते हैं आप। फिर से नारियल ले आइए,
पूजा कीजिए, सिक्के डालिए ऐसे ही जब भी घर में पैसा आता है। बहुत ही अच्छा उपाय है। हाँ जी, हाँ जी, ड्राई कोकोनट ही लाना है आपको। आप रंगोली ना किसी भी, या तो कलर से बना लीजिए या फ्लावर से बना लीजिए, फ्लावर से भी बहुत अच्छा है। नारियल बीच में कहीं नहीं डालना है, आपको नारियल में छेद करना है। जिसे आप खोपरा कहते हैं ना, गोला भी कहते हैं जिसे। पानी वाला नारियल नहीं लेना है। पानी वाला नारियल नहीं लेंगे आप, जो सूखा नारियल होता है वो लेना है आपको। और उसमें छेद करके सिक्का डालना है, पहले उसकी पूजा करनी है दिवाली पे, फिर सिक्का डालना है। देखिए, बैक टू बैक प्रॉब्लम के लिए मैंने जो हनुमान जी वाली बताई है, पीपल के पत्ते वाली, वो कीजिए, बहुत अच्छी है। हाँ, जिसे टीका करते हैं वही वाला नारियल, जो भाई दूज पे यूज करने वाले हैं आप लोग। नहीं नहीं, काटना नहीं है, बस उतना छेद कर दीजिए कि सिक्का चला जाए। जिससे सिक्का चला जाए, बस उतना छेद करना है आपको। अब जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, या शादी में डिले हो रहा है, शादी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो लोग क्या करें, दिवाली के दिन श्रृंगार का सामान लाए, जो भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार। ये साड़ी वाड़ी दे सकते हैं तो बहुत अच्छा, साड़ी और श्रृंगार का सामान। तो वो सुहागिन स्त्री को दान करना है आपको दिवाली के दिन। और फिर उसके बाद 4 गुरुवार और करना है, यानी दिवाली के बाद जो 4 गुरुवार आएंगे, कंटिन्यूअस करना है आपको, श्रृंगार का सामान सुहागिन स्त्री को दान करना है। आपकी शादी में प्रॉब्लम हो, शादी नहीं हो रही हो, या शादी में डिले हो, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। या तो आप साड़ी दे दीजिए साथ में, श्रृंगार के साथ में, या पीली चुनरी दे दीजिए। पीली, लाल या हरी, और पीली देंगे तो बहुत अच्छा है। गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन करना है आपको। दिवाली के बाद एक तो दिवाली वाले दिन देना है आपको श्रृंगार दान। फिर उसके आगे जो कंटिन्यूअस 4 बृहस्पतिवार पड़ते हैं, उन पे आपको श्रृंगार का सामान दान करना है। अगर पीली चुनरी दान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप सेम लेडी को भी दे सकते हैं, और अलग अलग को दे दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अलग अलग से अलग अलग ब्लेसिंग मिलेंगी आपको। अगर अलग अलग लेडीज को दे देते हैं ना, हर गुरुवार अलग लेडी को देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं मिल रहा है, कि होता है कि नहीं, कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई हमें क्यों दे रहे हो, और एक ही लेडी अवेलेबल, तो आप एक को भी दे सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि कल हमारी एक वर्कशॉप हो रही है, दिवाली की वर्कशॉप, कि आपको पूजा कैसे करनी है, और कुछ दिवाली की स्पेशल रेमेडीज बताई जाएंगी। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं कल का वर्कशॉप,
वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो चैट में अपना नंबर डाल दीजिए। और जो कल की वर्कशॉप का एनर्जी एक्सचेंज है वो है आपका 599। मैं फिर से बताना चाहूंगी आप सभी को, कल हमारी दिवाली की स्पेशल वर्कशॉप है, जिसमें दिवाली की पूजा और भी बहुत सी रेमेडीज बताई जा रही हैं। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं चैट में अपना नंबर डाल सकते हैं। हमारा एनर्जी एक्सचेंज होगा 599, इसी टाइम पर होगी कल रात 9 बजे। जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं नंबर, जो वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं। जी, शादी के लिए लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है, ये दोनों के लिए ही है। ये दोनों के लिए है। तो चलिए हम अपनी अगली रेमेडी की तरफ चलते हैं। अगली रेमेडी क्या है कि आपके घर में बरकत हो, सेविंग्स बढ़े हैं आपकी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दिवाली वाले दिन एक रेशमी लाल कपड़े में आपको 11 छुहारे बांधने हैं, यानी 11 छुहारों की आपको पोटली बनानी है। और वो रखनी है आपको दिवाली की पूजा के बाद अपनी तिजोरी में। और दिवाली के दिन से आपको रोज सुबह घर की छत पे कुछ काले तिल बिखेरने हैं। इससे क्या है ना, आपके घर में जो सेविंग्स नहीं होती, पैसा जमा नहीं हो पा रहा है, वो होना शुरू हो जाएगा। साथ में करना है। और आपको मतलब ऐसा है ना कि जैसे छुहारे होते हैं उसमें कुछ आ जाती है सुरसुरी वगैरह। तो अगर ऐसा होता है ना तो एक काम कीजिएगा कि वो छुहारे ना आप शुक्रवार के दिन बदल सकते हैं। शुक्रवार के दिन पूजा में रख लीजिएगा नेक्स्ट। और जो वो बचे हुए पुराने जो खराब हो जाते हैं उन्हें आपको नदी में प्रवाहित कर देना है। अगर जैसे किसी के पास फ्लैट है, वो लोग मतलब तिल नहीं बके बिखेर सकते ना, तो वो किसी खुले एरिया में डाल सकते हैं जहां पे पक्षी आते हो। मतलब किसी खुले एरिया में डाल दीजिए कि जहां पे पक्षी आते हो, या फिर एक काम करें जैसे आपकी बालकनी होती है ना, अगर बर्ड्स आ सकते हैं वहां पे तो ही करें ऐसा। किसी बर्तन में या मिट्टी का बर्तन लेके उसमें डाल दीजिए और किनारे पे रख दीजिए, बर्ड्स खा लेंगे। और ये भी नहीं है तो मतलब तो किसी ऐसे एरिया पे जहां पे बर्ड्स आते हो वहां पे डाल सकते हैं आप काले तिल। जहाँ पे बर्ड्स आते, अगर अगर एरिया नहीं है पास में ऐसा कोई कि बर्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो आप ये वाला रहने दीजिए, सिर्फ छुहारे वाला कर लीजिए। ओके। क्योंकि वो वेस्ट बेकार ऐसा जाएगा पैर में, तो उसका कुछ फायदा ही नहीं होगा। जी हाँ जी, रेशमी कपड़ा होना चाहिए लाल रंग का, उसमें छुहारे रखने हैं आपको। अगर मतलब ये हो जाता ना कि अगर नेक्स्ट दिवाली से पहले अगर उनमें कुछ कीड़े पड़ जाते हैं या सुरसुरी वगैरह हो जाती है, तो आपको शुक्रवार के दिन चेंज करने हैं। शुक्रवार के दिन चेंज करने हैं। और जो पुराने वाले हैं वो आपको नदी में बहाने होंगे। नेक्स्ट उपाय है हमारा, ये भी हमारी सेविंग्स के लिए है।
जो घर में बरकत हो उसके लिए है। आपको क्या करना है, एक चांदी की डिब्बी लेके आनी है सुनार से। उस डिब्बी में थोड़ा सा सिंदूर और 3 गोमती चक्र रखने हैं। दिवाली की पूजा में उनकी पूजा कीजिए। ठीक है, फिर बाद में क्या करना है, वो जो सिंदूर की डिब्बी है ना, वो पूरी भर लेनी है आपको सिंदूर से, और पीले कपड़े में बांध के अपने तिजोरी में रख लेनी है, या अपने वर्क प्लेस के गल्ले में रख सकते हैं आप। आमदनी बढ़ना शुरू हो जाएगा। या तो तिजोरी में रख लीजिए, या अपने जो दुकान का गल्ला होता है उसमें रख सकते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? सिंदूर और 3 गोमती चक्र। आपको 3 गोमती चक्र लेने हैं। पहले थोड़ा सा सिंदूर डालना है, फिर 3 गोमती चक्र रखने हैं, पूजा करनी है, फिर बाद में वो डब्बी को सिंदूर से भर देना है। फिर आपको वो पूजा के बाद पीले कपड़े में बांध के, नहीं नहीं, डब्बी आपको चांदी की ही लेनी है। सिंदूर आपको रेड कलर का लेना है। नहीं नहीं, डब्बी आपको चांदी की ही लेनी होगी, और येलो कलर के कपड़े में बांध के रखना है। या तो तिजोरी में रख लीजिए, या फिर अपने, अगर कोई किसी की दुकान है उसके गले में रख सकते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप 11 कोड़ियां ले लें। 11 कोड़ियां ले, और उन्हें केसर में रंग ले। केसर में रंगने के बाद जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करने हैं ना, जब दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तुरंत बाद उनकी पूजा करनी है कोड़ियों की, और उन्हें पीले कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं आप। दोनों उपाय करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक कर लीजिए। या तो ये चांदी की डब्बी वाला कर लीजिए, या कोड़ियों वाला कर लीजिए। आप दोनों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। 11 कोड़ियां लेनी है आपको, और केसर से कलर करना है उनको, कि केसर को पानी में घोल के उन्हें रंगना है कोड़ियों को। फिर लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे जब आप जस्ट बाद में उनकी की पूजा करनी है कोड़ियों की, और फिर पीले कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में पीली कोड़ी लेनी है आपको। पीली रंग की कोड़ी, जो पीली कोड़ी होती है ना, उन्हें लक्ष्मी जी का रूप ही माना जाता है। ठीक है, जैसे ये जो आपके धन लक्ष्मी बॉक्स वगैरह ये सब बनते हैं ना, वो ही मानो इन्हें एक तरह से। ये भी उसी काम आते हैं। ठीक है, पीले कपड़े में बांध के आपको अपनी तिजोरी में या गले में रख लीजिए। अब ऐसा है कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आप दिवाली पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उपाय धनतेरस के दिन कर सकते हैं आप। कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आप क्या करेंगे, कि धनतेरस से शुरू करेंगे। आप एक दिया जलाना एक पर्टिकुलर जगह पे रख लीजिए, और वो आपको जलाना है भैया दूज तक। तो जो आपके घर में
वास्तु दोष है वो शांत हो जाएगा। पूरी तरह से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 25% तक असर पड़ेगा इसका। तो आपको दिया जलाना है, और मतलब स्थान कुछ ऐसा चुन लीजिए कि आपके घर पे जहाँ पे अंधेरा सा रहता हो। 5 दिन जलाना है वो दिया आपको। तो जो वास्तु दोष है आपका, वो 25% तक बिल्कुल कम हो जाएगा। भाई दूज पे घर पे नहीं रहेंगे आप? नहीं, देखो ये दिवाली से तब तक तो कंटिन्यूअस करना है, आपको जलाना ही पड़ेगा। कोई और भी जला सकता है, घर पे कोई और हो। या फिर अगर आप भाई दूज वाले सुबह निकल रहे हैं, तो आप जला के निकल जाइए। वैसे तो शाम में जलाना है, नहीं अगर आप कंटिन्यू नहीं जला पा रहे, एक दिन की बात है, तो आप कर सकते हैं। कोशिश करिए कि सेम टाइम पर ही जलाएं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं। मतलब आपके घर का कोई भी एक ऐसा कोने ले लीजिए जहां पे अंधेरा रहता हो। सरसों के तेल का हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये अगर आप तिल के तेल का जलाएंगे तो थोड़ा बहुत ज्यादा धुआं देता है वो स्थान काला पड़ जाएगा। तो सरसों के तेल का बेटर है। और दिया जलाते टाइम आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि मेरे घर से जो भी निगेटिविटी है वो चली जाए, मेरे घर का वास्तु दोष में इम्प्रूवमेंट हो, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट हो। ऐसे करके आपको दिया जलाना है। देखिए, जो जो कुछ भी होता है ना, जितने भी रेमेडीज होती हैं, असर तभी करेंगी जब आप उसे पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे। और ये नहीं कि भैया आज आपने रेमेडी करी है, अगले दिन आपका मतलब मैजिक हो जाएगा। धीरे धीरे ही होता है असर। 25% तो आपकी ये जो रेमेडी होती है वो काम करती है, बाकी आपका बिलीव काम करता है। अब क्या होता है ना, लोग रेमेडी करके नेक्स्ट डे आप रिजल्ट का वेट करने लगते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो रेमेडी वर्क कैसे करेगी? रोज हल्का हल्का चेंज महसूस करिए, उसे फील भी करिए जो आपने रेमेडी कर रही है वर्क कर रही है। थोड़ा थोड़ा महसूस कीजिए, ये नहीं कि भाई नेक्स्ट डे एकदम से चमत्कार हो जाएगा। आजकल जादू पे ज्यादा विश्वास करते हैं लोग। एक दिवाली मतलब साल भर आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो आपको क्या करना है? दिवाली वाले दिन आपको 3 झाड़ुएं लानी है। एक अपने घर के लिए लानी है, दो आपको मंदिर में रखनी है। और मंदिर में रखनी कैसे है आपको? सॉरी, धनतेरस के दिन ले आइएगा झाड़ू। तो जो मंदिर में रखनी है आपको, रखते हुए कोई देना। जैसे आप धनतेरस के दिन ला रहे हैं, तो अर्ली मॉर्निंग में उठ के मंदिर में चढ़ा आइए झाड़ू। 2 झाड़ू आपको मंदिर में चढ़ानी है। और जो आपकी घर की झाड़ू है, वो दिखनी नहीं चाहिए किसी को। उससे घर साफ करके उसे छुपा दीजिए। ठीक है। आपको मतलब झाड़ू लगानी है, दिवाली वाले दिन भी लगानी है। लेकिन ध्यान रहे, अक्सर भी मतलब नॉर्मली में भी आपको क्या करना होना है। जो घर झाड़ू होती है ना, वो हमारे पूरे बड़े बूढ़े भी बताते हैं कि वो घर की लक्ष्मी होती है। झाड़ू आपको धनतेरस के दिन लानी है, 3 झाड़ू लानी है, 2 मंदिर के लिए, एक अपने घर के लिए।
धनतेरस पे लानी होती है। और आप धनतेरस से अगले दिन मंदिर में दान कर सकते हैं। और हो सके कोशिश करिए कि कोई देखे ना आपको। या तो आप बिल्कुल शाम में रखा है मंदिर में झाड़ू, या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में रखा है। अगर कोई देख लेगा इतना असर नहीं करेगा। मंदिर में आप दिवाली वाले दिन भी दे सकते हो, दिए वाली दिवाली वाले दिन भी दे सकते हो, धनतेरस के एक दिन बाद भी दे सकते हो। धनतेरस वाले दिन भी दे सकते हो, आप बिल्कुल दे सकते हो। बट वही है कि आपको रखते हुए मंदिर में कोई देखे ना। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप देखोगे कि एकदम से लाइफ में चेंज आएगा, बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। एक्चुअली झाड़ू इतनी बड़ी होती है, अगर आप दिन के उजाले में जाओगे, बिल्कुल सोसाइटी के मंदिर में भी दे सकते हैं आप, किसी भी मंदिर में दे आइए। सोसाइटी के मंदिर में तो शायद कोई ना कोई देख ही लेगा, अगर सोसाइटी के आसपास में कोई मंदिर है वहां पे दे आइए। हाँ, तीनों झाड़ू लानी आपको धनतेरस के दिन ही है। धनतेरस के दिन पे ही लानी है आपको। देखिए, अगर आप लेट नाइट पे रख के आते हो तो अंधेरा होता है, तो रेयरली कोई देख पाएगा। या बिल्कुल मॉर्निंग में रख के आओगे तो भी रेयरली कोई देख के आएगा। आप ऐसा कर सकते हैं ना कि आप अर्ली मॉर्निंग मंदिर खुलने से पहले जाके रख आए। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपको धनतेरस वाले दिन 3 झाड़ू लानी है। एक अपने घर में रखनी है आपको। जो घर वाली झाड़ू भी है ना, वो भी छुपा के रखा रखा करें, रेगुलरली भी, कि बाहर से कोई भी आ रहा है उसकी नजर झाड़ू पे ना पड़े। ठीक है। और जो 2 झाड़ू है वो आपको मंदिर में दान करके आनी है। एक तरह से गुप्त दान करना है, कि आपको कोई दान करते हुए देखे ना। ठीक है, मैं कोर्स के बारे में बता देती हूँ फिर से। कल हमारी एक वर्कशॉप है दिवाली के रिगार्डिंग। पूजा कैसे करनी है बड़ी सिंपल वे में, कि आप साधारण रूप से भी पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। और कुछ बेहतरीन रेमेडीज आपको कल मिलेंगी। आज जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा 599 हमारा एनर्जी एक्सचेंज है वर्कशॉप का। जिन्हें भी ज्वाइन करना है वो अपना नंबर डाल दीजिए कल की वर्कशॉप के लिए। जिस जो भी प्रकार की झाड़ू आप यूज करते हैं वही ले जाइए, जो आप अपने घर में यूज करते हैं वही झाड़ू मंदिर के लिए भी ले लीजिएगा। और प्लीज ये नहीं करना है कि आप अपने लिए अच्छे वाली ले रहे हैं, मंदिर के लिए आप ले रहे हैं कि नहीं ये वाली सस्ती है। बिल्कुल सेम रेट पे ले लीजिए। जो आप अपने घर के लिए ले रहे हैं बिल्कुल वही लेनी है। और दूसरा उपाय, एक उपाय और बता देती हूँ दिवाली का। आपको करना क्या है कि वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, सर्दियां आना शुरू हो जाती है, छिपकलियां दिखना बिल्कुल बंद हो जाती हैं। ठीक है। क्या होता है क्या होता है ना, वो माइग्रेशन पे चली जाती हैं छिपकलियां, स्लीपिंग मोड पे चली जाती हैं सर्दियों में। पूरी सर्दी दिखाई नहीं देंगी। तो आपको करना क्या है, लकीली आपको अगर छिपकली दिख जाती है, ठीक है, तो थोड़ी सी हल्दी मिले चावल ले लीजिए। अगर छिपकली दिखती है तो उसके ऊपर आपको चावल मारना, कहीं पे भी दिखे, ब्लैक हो छिपकली, येलो वाली हो, ब्लैक हो या येलो कोई सी भी हो, उस छिपकली पे मारना है आपको। और जो उसको लग के जो चावल आता है आपके पास नीचे गिरता है, वो चावल आपको उठा लेना है। जो जितना चावल उसको लगेगा वो सिर्फ वही उठाना है। उसे बांध के अपनी तिजोरी में रख लीजिए। साल भर के अंदर आपको ना डिफरेंस दिख जाएगा।
पहली बात तो दिवाली पे छिपकली दिखना भी बहुत शुभ होता है। अगर धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन आपको छिपकली दिख जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी को ये? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन छिपकली दिख जाती है, तो पीले चावल यानी हल्दी से पीले किए हुए चावल लेने हैं आपको, और छिपकली के ऊपर मारने हैं वो। जो जितने चावल उसको टच करके नीचे गिरते हैं, सिर्फ वही चावल उठाने हैं और उन्हें बांध के आपको, आप रेड क्लॉथ ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक कलर कपड़े में बांध के वो तिजोरी में रख लीजिए, ठीक है। नहीं तो क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है आपके, या किसी का मन अशांत है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, धागे से छोटा सा तावीज बना के उन चावलों का उन्हें गले में पहना दीजिए, बैग में डाल दीजिए। सफाई करके भगा दिया तो कोई नहीं, अगर आप लकी हुए तो वो वापस आ जाएगी घर में। कोई बात नहीं, लकी हुए अगर, जो किस्मत में हुआ तो आ जाएगी। हाँ जी, दोनों दिन कर सकते हैं आप। लकी हुए तो आपको दोनों दिन दिख जाएगी। ये बहुत अच्छा है, बहुत पुराना है ये। हाँ चलिए, नेक्स्ट रेमेडी की तरफ चलते हैं। एक उपाय मैं बता रही हूँ आपको। आपको दिवाली पे करना क्या है, ये भी बहुत अच्छा उपाय है और बहुत सिंपल है। बस इसमें थोड़ा सा है कि आपको करते हुए कोई देखे ना, मेनली मतलब पूजा पाठ करते हुए देख लिए, पत्ता लाते हुए कोई ना देखे। आपको करना क्या है, आपको, जैसे दिवाली वाला दिन है या धनतेरस वाला दिन, इन दोनों में से किसी एक भी दिन कर सकते हैं आप। आपको करना क्या है, जो अशोक का पेड़ होता है, बहुत शुभ माना जाता है वो भी, उस पेड़ की आपको सुबह में जाके पूजा करनी है। धूप दिखाना है, दिया जलाना है, जल चढ़ाना है, ठीक है। और निमंत्रण देना है उस घर आने का। फिर शाम में आपको क्या करना है, फिर से पूजा करनी है, जल चढ़ाना है, दिया दिखाना है, धूप दिखानी है। फिर आपको एक पत्ता तोड़ना है और उसे अपने सिर पे धारण करके लाना है। फिर उसे दिवाली की पूजा में रखना है आपको, और दिवाली की पूजा के बाद आपको उसे अपने तिजोरी में रखना है। ये भी बहुत अच्छा उपाय है, बहुत कारगर उपाय है। बट इसमें कंडीशन यही है कि जब आप धारण करके आ रहे हो ना सर पे पत्ते को, उस टाइम पे कोई आपको देखे ना। अगर कोई देख लेता है तो सारा काम, मतलब एक तरह से ये होता है ना, जैसे टोक लग जाती है, नजर लग जाती है, वैसा कुछ हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस टाइम पे आप पत्ता तोड़ के ला रहे हैं, तो सर के ऊपर में हैंकी रख ले, कैप रख ले, कुछ भी रख ले। हाँ, सर ढक के ला सकते हैं आप, क्योंकि अगर जो, वैसे भी ओपनली लाओगे तो कोई ना कोई देख ही लेगा। कोई रुमाल रख लीजिए सर के ऊपर धारण करने के बाद पत्ते को। और एक चीज का और ध्यान रखना है, ये करने के जब आप पत्ता ला रहे होते, किसी से बातचीत नहीं करनी है आपको। निमंत्रण सुबह के वक्त दे के आना है, और शाम के वक्त लेके आना है आपको पत्ता अशोक का। आप तिजोरी में रख सकते हैं अशोक के पत्ते को।
अब ऋण मुक्ति के लिए दिन, दिवाली के दिन का बता रही हूँ मैं आपको। ऋण मुक्ति के लिए आप क्या करें, 3 पान के पत्ते ले दिवाली वाले दिन, या तो आप इसे दोपहर के 12 बजे करें या फिर शाम के 7-8 बजे करें। आपको क्या करना है, 3 पान के पत्ते लेने हैं, तीनों पे एक एक टुकड़ा आपको फिटकरी रखनी है। फिर जो तीनों पान है उन्हें, उनके ऊपर जब फिटकरी रखने के बाद आपको सिंदूर रखना है, फिटकरी के ऊपर, तीनों के ऊपर, और फिर तीनों पत्तों को लाल धागे से बांधना है आपको। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, घर से निकलना है, बिल्कुल चुपचाप निकलना है आपको घर से, और पीपल के पेड़ के नीचे दबा के आ जाइए तीनों पत्ते, बिना बोले वापस घर पे, बिना मुड़े। जो आपका डेप्ट है वो साल 2 साल में आपका बिल्कुल, मतलब जिस हिसाब से आपका है वो धीरे 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 उतर जाएगा। देखिए एकदम से तो नहीं होगा, पर धीरे 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 आपका कम हो जाएगा। जिनके ऊपर भी कर्ज है, ये उपाय वे लोग जरूर करें। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कर्ज के लिए 3 पान के पत्ते लेने हैं फ्रेश, तीनों के ऊपर आपको फिटकरी रखनी है, फिर थोड़ा सा सिंदूर रखना है, एक चुटकी, तीनों को लाल धागे में बांधना है, फिर घर से निकलना है बिना बोले किसी के साथ, पीपल के पेड़ के नीचे दबा के आना है तीनों को, और दबाते हुए इंटेंशन रखनी है कि मेरा जो कर्ज है वो जल्दी से जल्दी उतर जाए, और फिर आपको बिना बोले ही वापस आना है घर पे, और पीछे मुड़ के नहीं देखना। ठीक है, या तो दिन में 12 बजे कर लीजिए आप। हाँ, तीनों पत्तों को अलग अलग बांधना है, एक में नहीं बांधना धागे में, तीनों को अलग अलग बांधिए। ठीक है, मतलब इतना 1-2 इंच, उंगली जितना, 2 इंच इतना गड्ढा करके दबा दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये सभी को आपको। हाँ, 7 से 8 के बीच में, मतलब ज्यादा मतलब दिवाली वाले दिन ज्यादा लेट मत कीजिएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, दिवाली वाले दिन पॉजिटिव एनर्जी तो होती ही है एक्टिव, नेगेटिव एनर्जी भी एक्टिव होती है। तो आप लोगों को अपना ध्यान भी रखना है दिवाली पे। देखो मैं प्रिकॉशंस बता देती हूँ आप लोगों को। दिवाली के टाइम पे जैसे हम लोग रेमेडी करते हैं, और लोग भी रेमेडी करते हैं। ध्यान रखिए, किसी की मतलब कोई कुछ करने जा रहा है या कर रहा है या दिया लेके घूम रहा है, आपको उसके सामने नहीं आना है। पैर नीचे जमीन पे देख के रखना है कि कुछ उल्टा सीधा सामान ना पड़ा हो। भाई इस दिन ना बहुत लोग, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग बहुत बुरे भी होते हैं। तो आप लोगों को अपना ध्यान भी रखना है। आप रेमेडी कर रहे हो या ऐसे भी घूम रहे हो, आपको नीचे भी देखना है कोई धागा पड़ा है, पैर नहीं रखना है। दुनिया दुनिया में पॉजिटिव वाइब फैलाने वाले बहुत कम लोग हैं, और नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। अमावस्या का दिन वैसे होता है, तो बुरी शक्तियां भी एक्टिव होती है उस दिन पे। तो आप सभी को अपना ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है, आपको लग रहा है कि कोई कुछ करते हुए मैंने किसी को देख लिया या कुछ है, सिंपल है, घर पे आके नमक वाले पानी से नहा लो। ठीक है, आके भगवान के आगे नहाओ नमक वाले पानी से, और भगवान के आगे थोड़ा सा ध्यान कर लो, कुछ नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है ना, किसी किसी के पीछे दिवाली के दिन ही पड़ जाता है कुछ। तो आप सभी ध्यान रखेंगे अपना दिवाली पे। पटाखों के लिए तो ध्यान रखना ही है, आग वाग से भी बचना है, पर आपका थोड़ा नेगेटिविटी से भी बचना है आप लोगों को। ओके, कुछ भी होता है, धागे पे पैर आ गया, कुछ भी आ गया, या नॉर्मल डेज में भी आपको लगता है नेगेटिव फील हो रहा है, किसी व्यक्ति से नेगेटिविटी लग रही है, कुछ भी हो रहा है, सबसे बड़ी चीज होती है अपने आप को क्लींज करना। और सिंपल वे में है, नमक के पानी में नहा लो या मुंह हाथ धो लो। नहा नहीं सकते तो मुंह हाथ धो लो, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये उपाय अगर दिवाली पे नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो जो भी शुक्ल पक्ष का बुधवार होता है उस दिन कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष का बुधवार।
ये कहते हैं ना, मतलब जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं अंधेर और चांदन कहते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जो अंधेर होता है वो कृष्ण पक्ष होता है, और जो शुक्ल पक्ष होता है वो चांदन होता है। तो जो शुक्ल पक्ष वाला बुधवार होता है उस दिन कर सकते हैं आप ये उपाय। ओके, तो चलते चलते एक आधी रेमेडी और ले लेते हैं। आपको क्या करना है, मैं एक मंत्र दे रही हूँ आपको, चैट में डाल देती हूँ। बहुत अच्छा है। वैसे तो आप करते ही हैं, शायद आपने ये मंत्र सुना भी होगा। बहुत अच्छा मंत्र है। हाँ, आप इसे व्यापार वृद्धि के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये जो मंत्र है आपको, मतलब दिवाली के दिन से आप स्टार्ट करिए। अलग से कर लीजिए, अलग से एक घी का दिया, मंदिर में नहीं, मंदिर की साइड में जला लीजिए। ठीक है, क्योंकि मंदिर में आप लक्ष्मी, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का दिया जलाओगे। ठीक है, उस दिन मतलब साइड में हल्का सा छोटा सा घी का दिया, उसमें 2 लौंग डाल दीजिए, और आपको ये मंत्र 108 बार करना है। ठीक है, और ये लगभग आप 43 डेज तक करिए। मिनिमम 43, मतलब आप अगर आप कंटिन्यूअस नहीं कर सकते तो मिनिमम 43 डेज करिए। और कंटिन्यूअस करते करते हैं तो रोज करिए शाम को। अगर कर सकते हैं रोज शाम को कर लीजिए, घी का दिया जलाइए, 2 लौंग डालिए, तो ये मंत्र का जाप करिए। जो आपके घर में पैसे की आवक है वो बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, और किसी ने पूछा है कि बुधवार को कौन सी रेमेडी करनी है। बुधवार को जो मैंने ये बताई है पान के पत्तों वाली रेमेडी, अगर दिवाली दिन वाले दिन नहीं कर पाते हो तो आप ये शुक्ल पक्ष के बुधवार को कर सकते हो। जिस ड्यूरेशन में चंद्रमा बढ़ता है उस टाइम पे कर सकते हो। ठीक है, ये मंत्र मैंने आपका, जो भी ये मंत्र है, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वाय धन धनाधिपत्य धन धान्य समृद्धि देहि दाप्य स्वाहा, ये जो मंत्र है मैंने चैट में डाल दिया, आप सब कॉपी कर सकते हैं। और प्लीज कोई भी मंत्र हो उसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। ठीक है, क्या होता है ना, संस्कृत में थोड़ा सा बिंदी, हिंदी में होता है ना, बिंदी हटते ही मंत्र का जो मीनिंग है वो बदल जाता है। तो ऐसे ही जब भी कोई भी मंत्र पढ़े तो उससे पहले और बाद में क्षमा याचना कर लीजिएगा। ठीक है, जी हाँ जी, ये कुबेर मंत्र है। बहुत अच्छा मंत्र है ये। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। हमारा कल का वर्कशॉप है, 599 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। बिल्कुल इसी टाइम पे होगा, जिसमें दिवाली पूजा और बहुत अच्छी रेमेडीज होंगी कुछ। ठीक है, तो अगर जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। कल का वर्कशॉप सेम टाइम पे होगा। ठीक है, किसी रेमेडी के रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेरी है, पूछ सकते हैं। मैं चलते चलते एक लास्ट रेमेडी देना चाहूंगी। क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, मतलब फीमेल्स या मेल हो, कि लाइफ में थर्ड पर्सन होता है, जिनकी जिनकी लाइफ में थर्ड पर्सन होता है, वो लोग दिवाली के दिन एक उपाय कर सकते हैं कि दिवाली के दिन शाम में अशोक के पेड़ के नीचे आपको घी का दिया जलाए, धूप दीप दिखाएं। ठीक है ना, और वहां पे सिर्फ 2 मिनट आपको प्रार्थना करनी है, अपनी इंटेंशन क्लियर करनी है कि आप पूजा किस लिए कर रहे हो। ठीक है, तो
धीरे धीरे क्या है ना, वो जो थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच से हट जाएगा नेक्स्ट दिवाली तक। हट तो पहले काफी जाएगा, तो जो ड्यूरेशन है वो बताया है मैंने। जितनी स्ट्रोंग आपका बिलीफ होगा, ठीक है, उतना जल्दी आपका जो थर्ड पर्सन है उससे पीछा छूट जाएगा। हाँ, मनी ब्लॉकेज आ रहा है आपकी लाइफ में। ऑब्स्टिकल्स वाला मैंने पहले बताया था, तो अब वो जो हनुमान जी को है ना, कि ब्रह्मदेव से आपको दिवाली वाले दिन ब्रह्मदेव से औपचारिक, मतलब ऐसे ही औपचारिक रूप से आज्ञा लेनी है कि ब्रह्मदेव मुझे आज्ञा दीजिए, मैं घर में पीपल का पत्ता ला रही हूँ। तोड़ के पीपल का पत्ता लाइए, गंगा जल से साफ कीजिए, लाल चंदन से जय श्री राम लिखिए, और उस पे कुछ सफेद मिठाइयां रखे बाहर मंदिर में चढ़ा दीजिए। तो जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं वो हट जाएंगे। और ये उपाय आपको दिवाली से शुरू करके हर महीने के मंगलवार को करनी है, एवरी मंथ के ट्यूसडे को। हर मंगलवार नहीं करना है। लोगों ने पैसे लिए हैं, वापस नहीं दे रहे हैं। ओके, आपको करना क्या है, आपको 9 चावल के दाने लेने हैं, ठीक है, मंगलवार के दिन। और 9 चावल के दाने एक एक करके उठाना है आपको, और एक कपड़े में या कागज में लेने हैं वो, और एक एक उस कागज में डालते जाना है और अपने इंटेंशन बोलते जाने जाना है, ठीक है। लाइक जैसे किसी ने पैसे लिए तो आपको बोलना है कि भाई फलाना मेरे पैसे वापस कर दे। 9 बार ऐसे करना है, फिर वो जो पोटली बना के उस कागज की, ठीक है, पोटली बना के वो हनुमान जी के, जो आपके घर में हनुमान जी हैं उनकी फोटो के पीछे छुपा देना है। और फिर 108 बार राम नाम का जाप करना है आपको, और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि फलाना बंदा मेरे पैसे वापस कर दे। बहुत जल्दी आपके पैसे वापस हो जाएंगे। हाँ, कपड़े मैंने बताया था, जो छिपकली वाले का जो चावल है ना, वो आप रेड, ग्रीन और येलो, इन तीन में से किसी भी एक कपड़े में ले सकते हैं। देखिए, जो फोबियाज वगैरह होते हैं ना, इसके लिए आप साइकेटिस्ट के पास जाएं तो ज्यादा बेटर है। हाँ, रेमेडी भी बता दूंगी मैं, कल की वर्कशॉप में हम इसकी रेमेडी देंगे फोबिया की। बट साइकेटिस्ट के पास जाए तो ज्यादा बेटर है। थर्ड पर्सन है जिनकी लाइफ में, उनको क्या करना है, दिवाली वाले दिन शाम को अशोक के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाना है, धूप दीप दिखाना है, और इंटेंशन डालनी है अपनी कि जो हमारी लाइफ में थर्ड पर्सन है, उसका नाम अगर जानते हो तो नाम ले लो, नहीं तो सीधा ऐसे ही बोल दो। अगर चेहरा आपने देखा हुआ है वो थर्ड पर्सन, तो आप उसे विजुअलाइज कर लीजिए उसका चेहरा, कि ये जो पर्सन है हमारी लाइफ से चला जाए, ठीक है। ओके, मैं को फिर से कल की वर्कशॉप के बारे में बता देती हूँ। कल को हमारा वर्कशॉप है रिगार्डिंग दिवाली वर्कशॉप, जिसमें पूजा किस तरीके से करनी है और बहुत अच्छी कुछ रेमेडीज दी जाएंगी। 599 उसका एनर्जी एक्सचेंज है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं अपना नंबर ड्रॉप कर दें। अपना नंबर ड्रॉप कर दे प्लीज। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम अपना वेबिनार एंड करते हैं अभी। ओके, हाँ, रेमेडी की वर्कशॉप तो हम आगे लाते ही रहेंगे। हाँ, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम वीकली एक क्लास तो दें ही। हाँ, सॉरी निधि जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपने कौन से वाले रेमेडी कही है।
मैं रिकॉर्डिंग अरेंज कराने की कोशिश करूंगी। अरे ताबीज, जो ताबीज है मतलब जो कॉन्फिडेंस लो होता है जिन लोगों का, उनके लिए है कि आपको किसी भी दिन जाना है, जो शंख पुष्पी का पौधा होता है, अगर आप ग्रुप में हैं किसी, मैं आपको भेज दूंगी, नहीं तो मैं किसी भी अगली वर्कशॉप में आपको दिखा दूंगी कि कौन सा पौधा होता है। कहीं पे भी उगा हुआ मिल जाता है, शंख पुष्पी का पौधा होता है। एक दिन पहले आपको उसकी जड़ को निमंत्रण देना है, धूप दीप दिखा के पूजा कर लीजिए, और निमंत्रण देना है कि मैं कल आपको घर लेके जाऊंगी। और नेक्स्ट डे आपको वो लेके आना है जड़ को, एक दिन पूजा में रख दीजिए, और फिर उसे धारण कर लीजिए। तो जो कॉन्फिडेंस कम है, बोल नहीं सकता, या किसी भी तरह का कुछ त्रुटि है, वो आपकी दूर हो जाती है। किसी भी ताबीज में धारण कर लीजिए, गले में। हाँ, घर में उगा सकते हैं। क्या उगाना है आपको घर में? गोकुल जी, मैं समझी नहीं। शंख पुष्प भी घर में भी उगा सकते हैं। सीड्स होते हैं उसके, जड़ से भी उगा सकते हैं, सीड से भी उगा सकते हैं। अरे मतलब बड़ा कॉमन सा, गांव वगैरह में तो बड़ा कॉमन सा प्लांट है ये। आप देख के यकीन नहीं करोगे कि ये शंख पुष्पी है। काफी महंगा आता है मार्केट में, अगर आप जड़ भी लेने जाओ। महंगा आता है, और आपके इर्द गिर्द ऐसे ही फूल खिले रहते हैं। बड़ा एक बेल टाइप में पौधा होता है, व्हाइट व्हाइट कलर के फूल आते हैं। ओके, तो अभी हम क्लास एंड करते हैं आज अपनी। नेक्स्ट वेबिनार में जल्दी ही मिलेंगे हम कुछ नए कोर्सेज के साथ। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग की हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करा सके। ओके, जय श्री राम सभी को। थैंक यू, आप सब वेबिनार में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।